कि वो मेरे से बौखला रहे हैं, मुझसे बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु हैं, वो सामने आ जाएंगे तो क्या होगा? वो सब के सब एक लामबंद होते जा रहे हैं। किसको? झूठ को छिपाने के लिए, अपनी बुराइयों पे पर्दा डालने के लिए। और अब पर्दा उठ चुका है कि वो अब इस गलतफहमी में ना रहे कि ये पिछले आंदोलनों की तरह या किसी भी प्रलोभन से या किसी भी सत्ता के डर से, प्रशासन के किसी मुकदमे से या किसी ऐसे अत्याचार से, जुल्म से डर जाएंगे। वो इस बार नहीं होने वाला। कोई अपराध नहीं था, वो बिना अपराध के 10 घंटे की सजा दी उनको। सिर्फ जो आंदोलन की कवरेज दे रहे हैं उनको, इसी के कारण है कि जो आंदोलन को दिखा रहे थे देश दुनिया को। और ये बता रहे जो डिटेन किए गए, साथ के साथ पत्रकार बंधुओं ने बताया, यूट्यूबर्स ने, कि हमसे ये पूछा गया कि आप किस झंझट में पड़े हो, अपने अपने साइड लौट जाओ। वो भंते के आड़ में चीवर पहने हुए लोग बैठे हैं। अब इन लोगों को समझाना पड़ेगा। हम पहुंच रहे हैं बोध गया समझाने के लिए। एक हमारी जगह है, हमको मालूम है महाबोधि महाविहार हमारी जगह है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हम लोग ने कम भिक्षुओं के साथ ये अनशन में बैठे थे। अब सरकार चाहती है ये भीड़ आप 5 अप्रैल में यहाँ आके देख लीजिएगा। आप तो देख ही रहे हैं भीड़। 5 अप्रैल में आप यहाँ पर आके देख लीजिएगा कितनी भीड़ होती है। सरकार को यदि हमने जब यहाँ पर धरने पे बैठे थे, एसडीएम को बोले थे कि वो बोल रहे थे आकाश जी कितने लोग होंगे, तो हमने कहा 100 से ऊपर नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। अब मैं गारंटी देता हूँ 5 अप्रैल में 1 लाख से कम नहीं होगा, गारंटी एकदम। तो मैं हमारे साथ में, और दूसरी बात ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष आए हमारे सद्गुणाचार्य भंते जी, जो हम फर्स्ट सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनसे प्रश्न लीजिए। सरकार से बारंबार यही अनुरोध कर रहे हैं, हम लोग शांति से बैठे हुए हैं। इसको अलग अलग रूप देने का कोशिश किया जा रहा है, समाचार पत्र में हो या मीडिया में हो। हम लोग देखिए संविधान में विश्वास करते हैं, शांति करुणा मैत्री में विश्वास करते हैं, भाईचारा में विश्वास करते हैं। आपसे सर एक आखिरी सवाल लेंगे। हरिभूषण बचौल है, बीजेपी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि जो गौतम बुद्ध जी थे वो विष्णु के अवतार थे, और कल आपसे बात भी हुई थी उनसे कॉल पर। देखिए जब मैं बात की थी, मैं दूसरा काम में बिजी था, तो मैंने कहा वो आपका मानना है, हमारा मानना नहीं है। हम जानते हैं इससे पूर्व 27 बुद्ध जन्म ले चुके हैं, ठीक है ना। अब हम भी क्लेम कर सकते हैं, आप जो भगवान बोल रहे हैं वो बुद्ध थे, हम प्रमाण दे सकते हैं। एक छोटा ईंटा भी प्रमाण दे सकते हैं, कोई काल्पनिक बात नहीं है। तो उनको बोला ये देखिए एक चीज, मैं हम लोग धरने में बैठने का मुख्य कारण क्या है, इतनी ज्ञापन देने के बाद भी सरकार मौन है। सरकार किस एंगल में देख रही है उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा कहना क्या है, जब टेबल में बैठेंगे तब हम बात कर पाएंगे। कोई इंडिविजुअल कोई व्यक्ति या विधायक अपने को बचाने के लिए कुछ बयानबाजी देते हैं, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा। तो जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको आप डिबेट में शामिल होने के लिए तैयार हैं? तैयार है जी, तैयार है। आप आइए बैठिए। देखिए हमने शुरू से कहा है भारत एक डेमोक्रेटिक, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ये संसार के लोग भारत के प्रति देख के रखते हैं, अचंभित रहते, इतनी भाषा है तभी कैसे मिल के बैठते हैं, इतनी त्योहार है, सभी धर्म का त्योहार है, हम लोग मिल के बैठे हैं। हम यही तो काम बोल रहे हैं कि बैठ के एमिकेबल सॉल्यूशन क्या होती है उस पर हम लोग चर्चा करें, न कि द्वंद्व फैलाए, न कि जैसे मैं आपके चैनल से हमारे हिंदू भाइयों को भी यही अनुरोध करना चाहता हूँ, यदि आपको लगे कि ये बौद्ध न्याय चाह रहा है, आपको भी समर्थन करना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग ने अयोध्या के लिए आपको समर्थन किए थे, हमको मालूम थी अयोध्या साकेत नगर जहाँ पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई करके भगवान बुद्ध का अवशेष मिला, लेकिन हम बौद्ध चुप रहे। क्यों चुप रहे? हमारे हिंदू भाइयों का सेंटीमेंट था वहां पर राम मंदिर का, इवन हम लोग सपोर्ट किए। अब हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आप हमको सपोर्ट कीजिए। आप महाबोधि महाविहार जो एक लौता जो हमारी जो विरासत है, इसमें कमिटी में पूरी बौद्ध होना चाहिए। इसके लिए आप भी तथाकथित कुछ धर्म के ठेकेदार, हमारे बौद्ध ठेकेदार भी है, हम बोल रहे हिंदू का भी ठेकेदार है, जो फेसबुक में लाइव आकर उल्टा पुल्टा बयान देता है, आप बंद करें। पब्लिक समझ चुका है भारत देश कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से इन्होंने अयोध्या में बिल्कुल चुप रहे,
उसी तरीके से उनको मदद करने की जरूरत है बोध गया में। बनते बिना चाह रहे हैं जो कि लगातार वायरल चल रहा है। बहुत सारे लोग सवाल पर तो आएंगे बाद में, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बनते बिना चाह रहे स्वघोषित बंदे हैं, वो घूम रहे हैं बौद्ध बिहारों में और पंडितों को धमका रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये मैं उनसे कहूंगा कि बुद्ध के भिक्खु संघ का जो वस्त्र है जी, ये पारंपरिक तरीके से इसकी पूरी विधियां होती है। भिक्खु संघ बैठता है और सारे मानक पूरे होने के बाद जब हम परिपूर्ण रूप से मानसिक तौर पे सशक्त हो जाते हैं, त्याग के समर्पण की भावना मन में आ जाती है जी, जब गृहस्थ जीवन से वैराग्य आ जाता है, तब भिक्खु संघ के समक्ष होकर याचना वंदन होती है भगवान बुद्ध के इस पावन पवित्र चीवर को धारण करने की। तब जाके धारण किया जाता है। तो मैं उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दूंगा। पूरा जग जाहिर है, पूरा देश जानता है कि किस तरह से उन्होंने इस धर्म के आड़ में भारत को लूटने का काम किया। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि वो मेरे से बौखला रहे, मुझसे बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु हैं, वो सामने आ जाएंगे तो क्या होगा? वो सब के सब एक लामबंद होते जा रहे हैं। किसको? झूठ को छिपाने के लिए, अपनी बुराइयों पे पर्दा डालने के लिए। और अब पर्दा उठ चुका है। माँ बोधि महाविहार की सच्चाई पूरे देश और दुनिया के सामने आ चुकी है। बीटी एक्ट 1949 का काला सच सामने आ चुका है कि किस तरह से 75 साल से भारत के बौद्धों को ये झांसा देकर या बहला फुसलाकर माँ बोधि महाविहार पे ये एक्ट बनाकर कब्जा किया गया। और अब इस बार पंडित कर्ण श्री राहुल जी ने जो कहा कि वो अब इस गलतफहमी में ना रहे कि ये पिछले आंदोलनों की तरह या किसी भी प्रलोभन से या किसी भी सत्ता के डर से, प्रशासन के किसी मुकदमे से या किसी ऐसे अत्याचार से, जुल्म से डर जाएंगे, वो इस बार नहीं होने वाला है। आप लोग को बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो भी आई जिसमें आप लोग को डिटेन किया जा रहा है, क्या सच्चाई है उसकी? देखिए, सच्चाई ये है कि अगर आप माँ बोधि महाविहार के आसपास जाओगे, और प्रशासन ने तो खुली अब तो अखबार में भी निकाल दिया है, तो धरना से भयभीत है प्रशासन। वहां जितने बौद्ध भिक्षु जा रहे हैं, बौद्ध उपासक जा रहे हैं माँ बोधि महाविहार में, तो उनसे पूछा जा रहा है आप लोग धरने में आए हो या माँ बोधि महाविहार में आए हो? अगर किसी ने ये कह दिया कि हाँ हम धरना से होके आए हैं, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। तो पत्रकार यहाँ जो आए धरने पे, पत्रकार पूरे देश में जाता है। बिल्कुल, पत्रकार का काम कर्तव्य होता है जनता की बात सरकार को पहुंचाना, सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाना। तो पत्रकार अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभा रहा, और पत्रकार का दायित्व है वो सरकार के दफ्तर में भी जाएगा, प्रशासन के दफ्तर में भी जाएगा। क्या पुलिस स्टेशन कोई अलग देश था? पत्रकार बंधु चले गए तो यहाँ के प्रशासनिक जो भी जिम्मेदार थे थाने के, उन्होंने इनको डिटेन कर लिया। किस अधिकार में किया? क्या अपराध था इनका? ये पत्रकार बंधुओं को पूछना चाहिए एकजुट होके कि पत्रकार बंधुओं क्या अपराध था कि आपने 10 घंटे उनको बिठा के रखा? कोई एफआईआर उनकी, कोई गलत काम किया उन्होंने? कोई अपराध नहीं था। बिना अपराध के 10 घंटे की सजा दी उनको, सिर्फ जो आंदोलन की कवरेज दे रहे हैं उनको, इसी के कारण है कि जो आंदोलन को दिखा रहे थे देश दुनिया को। और ये बता रहे जो डिटेन किए गए, साथ के साथ पत्रकार बंधुओं ने बताया, यूट्यूबर्स ने, कि हमसे ये पूछा गया कि आप किस झंझट में पड़े हो, अपने अपनी साइड लौट जाओ, क्योंकि तुम लोग वीडियो बना रहे हो, वीडियो डाल रहे हो। तो उनको परेशानी हो रही है कि आप जैसे ईमानदार और समाज के प्रति जो समर्पित भाव से इस आंदोलन को दिखाने का काम कर रहे हैं, ये आपसे भी उनको परेशानी हो रही है। ये जो आंदोलन है कितना अभी जीत के करीब पहुंचा है? हम तो मान चुके हैं, हम तो मान चुके कि हम तो जीत के पास है और जीतेंगे। अब ना तो हमें आशंका लगती है, ना हमें कोई आश्वासन चाहिए। अब तो हक है, हक हम लेके रहेंगे। स्वरूपानंद जी का एक देखे ट्विटर पर कह रहा है कि वो भंते के आड़ में चीवर पहने हुए लोग बैठे हैं, अब इन लोगों को समझाना पड़ेगा, हम पहुंच रहे हैं बोध गया समझाने के लिए। क्या कहिएगा स्वरूपानंद के लिए? भाई महोदय ने तो कहा था कि मैं होली के बाद आ रहा हूँ, होली बीत जाए मैं होली के बाद आ रहा हूँ।
हाँ। और होली बीत गई, रंग भी उतर गया, चेहरे भी साफ हो गए अब तो उनके, तो दिखाई नहीं दे रहे अब तो, वो दिखाई नहीं दे रहे। ट्वीट भी डिलीट हो गया, ट्वीट भी डिलीट हो गया। ट्वीट भी डिलीट हो गया, आप सोचिए, आई भी नहीं पहले ही उनकी सिट्टी मिट्टी गुल हो चुकी है। ये संकेत है कि जीत की तरफ बहुत आप लोग नजदीक में हैं। बिल्कुल। पूज्य भंते जी बैठे हैं, जिनके नेतृत्व में चल रहा है भंते प्रज्ञाशील माथेरा जी है, भंते कौनशील राहुल है, हमारे आकाश लामा जी है, और पूरा भिक्खु संघ बैठा आप देख रहे हैं।